हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जेईई मेन 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी जीओसी कंप्लीट करा दिया है, हाइड्रोकार्बन हो चुका है, फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह काफी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, है ना। फिलहाल के लिए हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे होंगे पहले क्वेश्चन के साथ। आइए जनाब, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अच्छा, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन सीक्वेंस दी हुई है, 3 रिएजेंट आपके पास दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया है लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। देखिए यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, Br2 है। आप सभी जानते ही होंगे, क्या जानते हैं आप, कि ब्रोमीन आपका हाईली सिलेक्टिव होता है। ब्रोमीन जो होता है आपका वो हाईली सिलेक्टिव होता है। दैट मीन्स 3 डिग्री पर पहले अटैक करेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पर, देन 2 डिग्री, देन उसके बाद 1 डिग्री का नंबर आ रहा होगा। देखिए 3 डिग्री कौन है, कार्बन, ये है आपका 3 डिग्री, ये है आपका 3 डिग्री, और ये 1 2 3 4 5 ये सभी के सभी आपके 2 डिग्री हैं। ठीक है, इसका मतलब यहीं पर अटैक कर रहा होगा 3 डिग्री वाला। अगर आपके पास कहीं पर भी Br2H लिखा हुआ है तो आप देखिए कि क्या आपके पास रिएक्टेंट में कहीं पर भी 3 डिग्री है। हाँ, यहाँ पर तो है। दैट मीन्स पहली वाली रिएक्शन के बाद जो आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा वो क्या होगा। तो जनाब ऐसे, अरे ये बेंजीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको CH3 का एडिशन करना है, और यहीं पर आपको ब्रोमीन का भी एडिशन करना हो रहा होगा। इस प्रकार से आप ब्रोमीन लिखेंगे यहाँ पर, और ये आपका CH3, ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट पहले वाले रिएजेंट के बाद। अब बात कर रहे होंगे आप एल्कोहलिक KOH। भैया ये तो कई बार आप पढ़ चुके हैं, है ना। एल्कोहलिक KOH का काम क्या है, एलिमिनेशन करवाना है। एलिमिनेशन मतलब यहाँ से आपका ब्रोमीन जाएगा और यहाँ से या फिर यहाँ से आप एक हाइड्रोजन हटा लीजिए। बात वही, चाहे यहाँ से हटाइए चाहे यहाँ से हटाइए, प्रोडक्ट आपका सेम ही बनने वाला है। ठीक है, अब एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH का यूज आपको पता होना चाहिए, है ना। ये भी अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब अभी तक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही से पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, ब्रोमीन को यहाँ से हटाइए, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा, तो ये आपका डबल वन यानी कि ये एल्कीन बनकर के आपको तैयार हो रही होगी। उसके बाद आपके पास HBr है विद, ये क्या है, पेरोक्साइड। HBr विद पेरोक्साइड क्या करवाता है, ये एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन हो रहा होगा। एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन, देखिए यहाँ पर H+Br निगेटिव है, तो निगेटिव एडेंडम कहाँ पर जाएगा। मार्कोनिकॉस क्या होता है, मार्कोनिकॉस रूल होता है कि नेगेटिव एडेंडम उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो एंटी मार्कोनिकॉस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव एडेंडम उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होने वाले हैं। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्या, अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मिले होंगे। दैट मीन्स जो आपका ब्रोमीन है, दैट इज Br नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव एडेंडम, वो इस कार्बन पर आकर के जुड़ रहा होगा HBr विद पेरोक्साइड अगर आपके पास है तो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ HBr विद पेरोक्साइड, और HNO भी है भाई साहब आपके पास। तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड को एक बार फिर से तोड़ेंगे जो आपने बनाया था, यहाँ पर CH3 एज रहेगा, और अब यहाँ पर आकर के आपका ब्रोमीन जुड़ रहा होगा। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है ऑप्शन नंबर सेकेंड। हाँ, ऑप्शन नंबर सेकेंड है, मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होंगी। देखिए HCl क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। HCl है अगर आपके पास, या फिर HCl विद पेरोक्साइड है ना, HCl विद पेरोक्साइड है, या फिर आपके पास HBr है। इन तीनों में से अगर कोई एक भी चीज है, इन तीनों में से अगर कोई एक भी चीज है तो आप कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे होंगे। बट अगर आपके पास HBr विद पेरोक्साइड है तो फिर आप कार्बोकैटायन मैकेनिज्म नहीं बल्कि एंटी मार्कोनिकॉस रूल को फॉलो करते हुए रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, एल्कोहल्स आर फॉर्म्ड व्हेन एल्काइल क्लोराइड दैट इज RCl, ये होता है एल्काइल क्लोराइड, आर ट्रीटेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, एक्वस KOH है जनाब, ये है ना, एक्वस KOH है ये। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ इसका वर्क क्या होता है, नहीं बताया था क्या। चलिए मैं बता देता हूँ अभी भी। एक्वस KOH का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन करवाना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करवाना, दैट मीन्स क्लोरीन को हटा करके यहाँ से OH जुड़ रहा होगा। तो यस, आपकी बात तो बिल्कुल सही है जनाब, एल्कोहल आपका बन रहा है। एल्कोहल्स आर फाउंड व्हेन एल्काइल क्लोराइड्स आर ट्रीटेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय एलिमिनेशन। ये गलत हो गया है, एलिमिनेशन नहीं, यहाँ पर SN1 या फिर SN2 रिएक्शन फॉलो हो रही होती है। SN1 या फिर SN2 रिएक्शन फॉलो हो रही होगी तब जाकर के आपकी एल्कोहल बन करके तैयार हो रही होगी। ठीक है, एलिमिनेशन की वजह से वाली बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगर एलिमिनेशन हो रहा होता तो आपको डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन देखने को मिल रही होती। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। क्या है, एल्कोहलिक, हाँ इन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक आ चुका है, एक्वस नहीं है अब, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, ये एलिमिनेशन करवाएगा। एल्काइल क्लोराइड्स फॉर्म एल्कीन्स बाय एब्स्ट्रैक्टिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। अच्छा, एल्काइल क्लोराइड्स, देखिए यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड्स, थोड़ा सा आपको यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड्स ओके तो ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि आपको बीटा कार्बन नजर आए। CH2Cl ऐसे कर देते हैं हम, और यहाँ पर एक H को हम ऐसे ओपन करने वाले हैं। इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है एलिमिनेशन करवा रहा होगा।
अब अगर आपको नहीं पता है अल्फा बीटा तो मैं बताता हूं आपको, ये हो जाएगा आपका अल्फा कार्बन। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से आपका ये हेलोजन जुड़ा हुआ होता है उसी को आप बोलते हैं अल्फा कार्बन, एंड इसके अगल बगल वाले कार्बन को आप बोल रहे होते हैं बीटा कार्बन। तो ये आपका बीटा कार्बन हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी कहीं कार्बन होता तो उसको भी आप बीटा कार्बन ही बोल रहे होते। ठीक है, अगल बगल वाले कार्बन को आप बीटा कार्बन बोलेंगे। एंड एल्कोहलिक क्योच क्या कराएगा? एल्कोहलिक क्योच आपका अल्फा कार्बन से हेलोजन एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेकर के भाग जाएगा, जिसको आप बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? एक हाइड्रोजन जा रहा है, एक हेलोजन जा रहा है, इसलिए आप बोलेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। और हाँ, सही बात है, यहाँ पर बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन जाने वाला है। हाँ, ये देखिए लिखा हुआ है, इन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्काइल क्लोराइड फॉर्म एल्कीन्स, बनेगा एल्कीन्स बाय एक्सट्रैक्टिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। यस, बीटा कार्बन से ही आपका हाइड्रोजन जाएगा तो आपको आपका प्रोडक्ट दैट इज ये एल्कीन आपको बनती हुई नजर आ रही होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड आपका सही है, फर्स्ट वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो रहा होगा। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। द रिएक्शन व्हिच कैन नॉट, अच्छा कैन नॉट लिखा हुआ भाई साहब, कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर एन एल्कीन। ऐसी कौन सी रिएक्शन जो एल्कीन का प्रिपरेशन नहीं कर पाएगी? ठीक है, तो प्रोडक्ट बना देते हैं हम। NaOET क्या है ये? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड है भाई साहब, ऑब्वियस सी बात है एल्कीन का प्रिपरेशन यहाँ पर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर E2 एलिमिनेशन हो रहा होगा। यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, इस कार्बन से आपका हाइड्रोजन जाने वाला है, तो जो आपकी एल्कीन बन रही होगी वो देख लेंगे। यहाँ पर सारी रिएक्शंस को हम कंप्लीट करवा देते हैं, फिर बाद में देख लीजिएगा किसमें क्या बन रहा है। यहाँ से ये ब्रोमीन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, दैट मीन्स ऐसे डबल बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ वाला क्यों हाइड्रोजन नहीं गया, तो अगर आप यहाँ वाले हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये वाली एल्कीन बनेगी, एंड ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि इस पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर ये वाला भी, इधर भी आपको कार्बन नजर आ रहा है, तो ये वाला भी अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग हो रही होगी। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, दैट मीन्स स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो रही होगी। सेकंड को देख लेते हैं, CH3 CH2 CH, अच्छा एक्वस KOH है भाई साहब। एक्वस KOH का मतलब हो जाता है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ से ब्रोमीन हटा करके आप OH का एडिशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आप, यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर एल्कीन आपकी नहीं बनेगी, यहाँ पर एल्कीन बन चुकी है ना। इधर आइए, NaOMe क्या है ये था सोडियम इथॉक्साइड, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम मिथॉक्साइड। ये भी आपका एलिमिनेशन ही करवा रहा होता है, दैट इज E2 करवाएगा, दैट मीन्स यहाँ से आप ब्रोमीन हटाएंगे और यहाँ से आप ब्रोमीन हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपको, ऐसे करके ये बनने वाला है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? CH3 और यहाँ से आप इस वाले कार्बन से आप देखिए, ये कार्बन है यहाँ पर, हाँ इस कार्बन से आपने ब्रोमीन हटाया तो यहाँ से आप हाइड्रोजन हटा रहे होंगे। अरे यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए, बात यहाँ पर एक ही है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया आपने तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। ठीक, E2 एलिमिनेशन होगा यहाँ पर। और ये क्या है? N2Cr2O7H2SO4। ओहो, N2Cr2 तो एल्कोहल है आपके पास, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर लें। एल्कोहल है आपके पास इस प्रकार से, ये हो या आपकी एल्कोहल, इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं। क्या था आपके पास? Na2Cr2O7H2SO4 है ना। तो यहाँ पर एट द एंड आपको पैराबेंजोक्विनोन बन रहा होता है, पैराबेंजोक्विनोन बन रहा होता है। तो मैं भी बना देता हूँ जनाब। ये रिएक्शन आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, याद होनी चाहिए। क्या यहाँ पर एल्कीन आपको नजर आ रहा है? नहीं आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अब ये मत कहना यहाँ डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, नहीं एल्कीन नहीं है ये, है ना। पीछे आइए, Cu, ओहो बहुत ही अच्छा रिएजेंट है, टॉप 101 रिएजेंट्स में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। क्या काम है इसका? देखिए, कॉपर विद 573 डिग्री केल्विन अकेला ऐसा रिएजेंट है जो 3 डिग्री एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। बाकी 3 डिग्री एल्कोहल को चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, दोनों में से किसी के पास भी ये हिम्मत नहीं है जो इसको छेड़ सके। समझ पा रहे हैं? बट कॉपर विद 573 केल्विन के पास ये ताकत है जो इसको एल्कीन में कन्वर्ट करवा रहा होगा, एल्कीन में कन्वर्ट करवाएगा। दैट मीन्स मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ ऐसे कर देता हूँ। भाई साहब बताइए, आसानी हो गई ना हमें? बिल्कुल आसानी हो गई। और वही प्रोडक्ट बनेगा जो आपका प्रोडक्ट थर्ड में बन रहा था, एल्कीन। अरे हट रहा है ना यहाँ पर, देखिए। तो एल्कीन आपका कहाँ पर बना है, नहीं कहाँ पर नहीं बना है, आपको इसकी काउंटिंग करनी है ना। विच कैन नॉट बी अप्लाइड, यानी कि बी में आपको एल्कीन नहीं मिल रहा है और डी में, हाँ डी में आपको एल्कीन नहीं मिल रहा है। बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो हाँ ना। अगर यहाँ बी वाले में एल्कोहलिक होता तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो आपके पास कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं। ओके, तो ये भी अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब भैया पढ़िए, है ना, पढ़िए। ये आपके पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर एक्स को अगर आप क्लोरीन लिख देंगे तो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, Br लिख देंगे तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। इसके पास क्या है,
Na ड्राई ईथर, ओहो दैट मींस यहाँ पर फिटिक रिएक्शन है। फिटिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, एरोमेटिक। अच्छा एरोमेटिक है, दैट मींस इनको कंबाइन करेंगे आप, दो एरोमेटिक इनको हम कंबाइन कर रहे हैं, दैट मींस फिटिक रिएक्शन हो रही होगी, तो A का थर्ड हो जाएगा। अगर R को कंबाइन करेंगे तो वो होता है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अगर पीएच को कंबाइन कर दिया जाएगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर किया गया है प्रोडक्ट में, तो वो होती है आपकी फिटिक रिएक्शन, मैंने अभी भी आपको बताई। और अगर R पीएच को आप कंबाइन करते हैं तो उसको आप बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। पता ही होगा आपको ये सारी बातें। ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव, यहाँ पर देखिए CuHCl, हाँ जैसे ही आपको ये रिएक्शन नजर आया है आपको ये रिएक्शन पता चल जानी चाहिए, ये कौन सी रिएक्शन है, गैटरमैन रिएक्शन है आपकी। B का हो जाएगा जनाब फोर्स, CuHCl है ना, CuHCl और N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है। देखिए अगर आपने ऐसे नहीं पढ़ा है, मुझे पता है आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी क्योंकि आपने इसको ऐसे पढ़ा नहीं है। आपने इसको कैसे पढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ आपने इसको कैसे पढ़ा है। यहाँ पर आप इस प्रकार से बेंजीन बना रहे होते हैं, है ना, और यहाँ पर आपको N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना हुआ दिखाई दे रहा होता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसी को आप बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। देखिए यहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एरोमेट AR का मतलब यही है ना, N2 पॉजिटिव और X यहाँ पर हम क्लोरीन लेने वाले हैं। तो अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं CuHCl के साथ, तो आपका क्लोरीन इस पर आकर के जुड़ रहा होता है, तो आप इसको बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत अब नजर आ रहा है ना, बिल्कुल नजर आना चाहिए। अच्छा तो सी कौन सा है, C2H5Br प्लस NaI ड्राई एसीटोन अगर आपके पास है और NaI है तो इसका क्या मतलब हुआ, आप ब्रोमीन या फिर क्लोरीन, अगर यहाँ पर क्लोरीन होता तो क्लोरीन को हटाते, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को हटाएंगे, इसको हटा करके आप आई यानी कि आयोडीन का रिएक्शन कर रहे होते हैं, उसको आप बोल रहे होते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। आपने ये सारी बातें पढ़ रखी हैं, तो सी का हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। C2H5Br इसको आप RBr माने, RBr की रिएक्शन आप करवाने वाले हैं NaI के साथ विद ड्राई एसीटोन, तो ये आई यहाँ पर देखिए NaBr लेकर भाग जाएगा, NaBr का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो आयोडीन बचेगा वो यहाँ पर आकर के सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा, ठीक है। अगर आप फ्लोरीन का रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्वार्ट्ज रिएक्शन करवानी पड़ रही होगी, AgF SbF3 है ना, ये सारे रिएजेंट्स हैं, आपको पता ही होगा, COF2, ओके, बट उसके बारे में नहीं पूछा गया आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ HCl ZnCl2 ऑब्वियस बात है जनाब, एल्कोहल के टेस्ट के लिए होती है, इसको आप बोलते हैं लुकास रिएक्शन, एंड HCl ZnCl2 को आप बोल रहे होते हैं लुकास रिएजेंट, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या है, आपके पास कुछ कन्वर्जेंस दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया कौन से रीजन्स का यूज करना पड़ेगा उन पर्टिकुलर कन्वर्जेंस को कंप्लीट कराने के लिए। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको बोल देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन से आप बनाने वाले हैं एल्कोहल नहीं, फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल बनाने वाले हैं, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए आपको NaOH विद 623 केल्विन का यूज करना पड़ रहा होता है, आपको अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है, लास्ट में आपको H2O भी चाहिए होता है। देखिए कहीं है पर ये देखिए फोर्थ ऑप्शन NaOH 623 केल्विन 380 टेम्परेचर H3O। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें ये याद नहीं है, हमने पढ़ा नहीं, तो यकीन मानिए आपसे ढंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी भी नहीं है। आप मैंने टॉप 101 रीजन्स वाली वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ वहाँ पर बताया गया है। ऐसा होता है, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन भी किया है ना, तो ये सारी रिएक्शन के थ्रू आप होकर के गुजर रहे होंगे। ए का हो जाएगा फोर्थ। यहाँ पर Na2 भी लिखा हुआ है और यहाँ पर क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है OH के साथ, तो यहाँ पर सेम रीजन्स होते हैं बट थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है, सेम रीजन्स होते हैं। देखिए यहाँ पर यही तो है, NaOH 443 केल्विन, ऑब्वियस सी बात है, थर्ड वाला हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अब यहाँ पर आपके पास 2 NO2 आ चुके हैं, दैट मीन्स टेम्परेचर थोड़ा सा और कम हो रहा होगा, इसका मतलब भाई साहब ये सेकेंड हो जाएगा। बताइए अभी भी कोई दिक्कत है क्या? रीजन्स लगभग सेम ही रहते हैं। अगर NO2 की मात्रा बढ़ती चली जाएगी दैट मीन्स आपका टेम्परेचर भी कम रिक्वायर्ड हो रहा होगा क्लोरीन को OH में बदलने के लिए। यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर मैं लास्ट बना देता हूँ सही तरीके से, क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे, इसको बोलते हैं आप, इसको यहाँ पर ऐसे NO2 लिखेंगे, NO2। इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लोरीन को आप OH में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लोरीन को आप OH में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बाकी कुछ ऐसे ही रहेगा, तो आपको वार्म H2O का यूज करना पड़ रहा होता। बाकी की रिएक्शंस पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ये वाली पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, बट लास्ट वाली रिएक्शन तो आपने पढ़ी ही होगी। नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी टाइम है। रिवीजन वीडियोस को देखिए, चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी आपकी, है ना। डी का हो जाएगा फर्स्ट, तो 4 3 2 1 कोई है क्या, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑलराइट, यस, 5 क्वेश्चन हमने पूछे गए थे, तो हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।